एपिसोड की स्टार्टिंग में जॉलोंग जी पूल की डोर के आगे खड़कर चेक कर रहा होता है कि सब चले गए। फ्लोर पर कोई भी ना होने पर वह ली रेन्यू को इशारा करता है कि कोई नहीं है। जहां अब ली रेन्यू अपने कपड़े उतारने लगता है और पूल में स्विमिंग करने जाता है जॉलोंग जी को दिखाने के लिए। जॉलोंग जी कह रहा होता है पूल में जाने से पहले नहा लो, पर ली सुनता नहीं है। वही हमें ली को तैरते दिखाया जाता है जिसे जॉलोंग जी बड़ी ही हैरानी से देख रहा होता है। देन ली एक राउंड पूरा कर लेता है, फिर वह पूल के बाहर आता है, पर वही जॉलोंग जी अभी भी ली को ही देख रहा होता है। ली कहता है क्या लगता है तुम्हें अब पता चला कि कैसे करना है? तभी जॉलोंग जी उसके पास आकर कहता है ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह तैर सकता हूँ। तैरने वाले लोग भी इस तरह नहीं तैरते हैं। देन जॉलोंग जी परेशान होकर कहता है अब लो हो गया, मैं पानी में मरने वाला हूँ। ली कहता है जो भी है, स्विमिंग कंपटीशन तो वैसे भी समय की बर्बादी है, और तो और तुमने तो इसमें अपना नेम भी लिखवाया है बायू के सामने हीरो बनने के लिए ना। जॉलोंग जी कहता है मैंने नहीं दिया। तभी ली उसके बालों को हाथ लगाकर कहता है अपने बालों से मेल खाने के लिए, जिसे जॉलोंग जी उसे गुस्सा होकर कहता है बस करो। तभी ली जाने लगता है, फिर वह रुक जाता है। वही जॉलोंग जी अपने पास में सोचता है जब उसके पापा उसे स्विमिंग सिखा रहे थे, जहाँ ली को भी पता चल रहा होता है, जो इस चीज को फील कर रहा होता है। वही जॉलोंग जी के पापा कह रहे होते हैं पापा तुम्हें बताना चाहते हैं कि अगर तुम सांस रोकना सीखोगे तो पापा तुम्हें तैरना सिखाएंगे। जॉलोंग जी कहता है ठीक है। उसके पापा कहते हैं बढ़िया, करके देखो। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ ली पीछे मुड़कर जॉलोंग जी को कहता है ओए। जॉलोंग जी कहता है क्या हुआ? ली कहता है घर चलते हैं, हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। जहाँ जॉलोंग जी कहता है देन वो जाने लगता है और उससे कहता है रुको, हम घर पर कैसे सीखेंगे? रुको तो जरा, रुको तो जरा, रुको रुको तो जरा, अरे मेरा बैग। देन वो उठाता है अपना वाला बैग तो पकड़ो, मेरी बात तो सुनो, अपना वाला बैग लो। उसके बाद ली को जॉलोंग जी को स्विमिंग सिखाते दिखाया जाता है, जहाँ जॉलोंग जी पानी के नीचे बैठा होता है। वहीं ली रेनू काउंट कर रहा होता है। तभी जॉलोंग जी पानी से बाहर आता है और कहता है कैसा था, 1 मिनट हो गया। ली रेनू कहता है 7 सेकेंड। जॉलोंग जी कहता है चल ना, हो ही नहीं सकता। ली रेनू कहता है एक बार और। जॉलोंग जी कहता है ठीक है। देन वो अगेन पानी के अंदर जाता है। तभी ली उठकर उसे अच्छी तरह पानी के नीचे करता है, जहाँ जॉलोंग जी हाथ पैर मार रहा होता है बाहर निकलने को। वही ली देखता है कि ये कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा, यानी कोई मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा, जिससे वह शॉक्ड हो जाता है। जहाँ जॉलोंग जी पानी में तैरने लगता है, वो एक्चुअली पानी में बेहोश हो गया होता है। तभी जॉलोंग जी को होश आता है, जहाँ वह कह रहा होता है तुम क्या कर रहे थे, मैं तो मर ही गया था। फिर जॉलोंग जी उठता है। ली कहता है ऐसा नहीं चलेगा, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो, तुम्हें सिखाना मुश्किल है, हमें तुम्हारी बराबरी वाले किसी को ढूंढना पड़ेगा। जॉलोंग जी कहता है किसे? देन ली रेन्यू कुछ सोच कर मुस्कुराने लगता है। उसके बाद हमें स्कूल में स्विमिंग पूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लड़कियां जियांग को स्विमिंग कॉस्ट्यूम में देखकर पागल हो रही होती हैं। तभी जियांग फेस पीछे टर्न करता है, जिससे वह लड़कियां चिल्लाने लगती हैं। वे लड़कियां कह रही होती हैं कितना प्यारा है। देन जियांग कहता है मुझे पानी चाहिए। देन जियांग कहता है मुझे पानी मिलेगा, और वह पानी पीता है। फिर वह बोतल वापस पकड़ा देता है। देन जियांग पूल में कूदता है, जिससे वह लड़कियां चिल्ला रही होती हैं और कह रही होती हैं कितना मस्त है। वहीं दूर बैठे जॉलोंग जी, ली और सेयोंगजुन उसे देख रहे होते हैं। तभी सेयोंगजुन जॉलोंग जी को कहता है चिंता मत कर, उतने सालों की मेहनत आखिर काम पर लग जाएगी, मुझे स्विमिंग करना आता है। आज मैं बता रहा हूँ लोंग जी, भले ही प्रतियोगिता जल्द आने वाली है, तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, डर मत, इसमें मैं जैसे कहूँ वैसे तैर। मैं वादा करता हूँ कि तू अपनी क्लास का हुक्म का इक्का बन जाएगा। मेरे तैरने का हुनर मैं तेरे को सिखा दूंगा। चाल चलन भद्दा लग सकता है, लेकिन काम का है। ये मेंढक की तरह है, तेरे पैरों को ऐसे जाना है। देन वो हाथों से कर कर दिखाता है। सेयोंगजुन कहता है मेरा मेंढक वाला अंदाज अलग है, बड़े काम का है, तुझे देखना है। देन वो कर कर अगेन दिखाता है और कहता है मेरा वाला ऐसा है, गजब का है ना। वही ली रेन्यू और जॉलोंग जी कहीं ना कहीं उससे बोर हो रहे होते हैं। तभी ली उसे खींचकर पूल में गिरा देता है, जहाँ सेयोंगजुन कह रहा होता है नहीं 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 नहीं। अब यहाँ सेयोंगजुन वही मेंढक की तरह तैर कर दिखा रहा होता है और कह रहा होता है देख देख कैसे करना है इसे, जिसे वह दोनों देख रहे होते हैं। ली कहता है ये बहुत बकबक करता है। जॉलोंग जी कहता है मुझे सिखाने के लिए इसे क्यों लेकर आए, इसके तैरने का ढंग बकवास है। ली कहता है यही मेरी पहचान का इकलौता इंसान है जो तैर सकता है। जॉलोंग जी कहता है ली कहता है अब समझा। जॉलोंग जी कहता है इतनी जल्दी कोई नहीं सीखता है, भद्दा लगता है। तभी ली कहता है पूल के अंदर जाओ तुम, पूल के अंदर जाओ तुम। जॉलोंग जी कहता है रुको रुको रुको, मैंने गॉगल्स नहीं पहने हैं। ली कहता है जाओगे, एक बार जाओगे तो तैरना अपने आप आ जाएगा। जॉलोंग जी कहता है रहने दो। ली कहता है जल्दी करो। जॉलोंग जी कहता है नहीं 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 नहीं। तभी भाई जोर से कहती है ओए लोंग जी, जिसे जॉलोंग जी ली बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं।
वही पोल में सेओंगजुन भी। यहाँ जाओलोंग का मुंह खुला का खुला ही रहता है। तभी वहाँ सेओंगजुन भी हैरानी में आता है और कहता है वो हो, जिससे बाई उसे कहती है किस बात के लिए वो हो कर रहा है, मुझे पहले कभी स्विमिंग कॉस्ट्यूम में नहीं देखा। सेओंगजुन कहता है देखा है, पर इस तरह की किसी चीज में। देन तभी जाओलोंग उसकी आंखें बंद करता है और उसे पोल में गिरा देता है, जिससे बायु हंसने लगती है। वही जाओलोंग से मुस्कुराकर दिखा रहा होता है। तभी बायु कहती है अगर ली रेन्यू ना बुलाता तो मैं नहीं आती, जिससे ली उसे सिर घुमाकर देखता है। देन बायु कहती है जल्दी आ, तुझे सिखाना है, मैं सिखाऊंगी। जाओलोंग कहता है ठीक है ठीक है ठीक है। तभी वह ली को मुस्कुराकर दिखाता है जहाँ वह जाता है। वही ली टेबल पर बैठ जाता है। यहाँ पर बायु से तैरना सिखा रही होती है, जहाँ वह कह रही होती है बहुत ज्यादा ताकत लग रही है, खुद करके देख। तभी वहाँ चीयर्स करते बिग और सेओंगजुन आते हैं, जो कह रहे होते हैं हम तेरे साथ हैं, तू कर सकता है। तभी बिग उसे मजाक में छेड़ते हुए कहता है क्या हुआ जाओलोंग जी, जिससे बायु कहती है इसे परेशान करना बंद करो। सेओंगजुन कहता है बिग तू इसे नीचे डुबा देगा, ये डूब जाएगा, इसे तैरना नहीं आता, ये तैर नहीं सकता है, ध्यान से करना। तभी स्विमिंग पैंडल उससे छूट जाता है। तभी जाओलोंग बायु को पकड़ लेता है और वह उसे पकड़कर खड़ा रहता है और उसकी आंखों में ही देख रहा होता है, जिससे बायु उसकी आंखों में पानी मारती है। देन बायु से स्विमिंग पैंडल पकड़ाती है। फिर यहाँ पर ये लोग थोड़ी मस्ती करने लगते हैं, यानी एक दूसरे पर पानी मारते हैं। देन बिग और सेओंगजुन पूल के बाहर बैठे कह रहे होते हैं जाओलोंग जी तू कर सकता है जाओलोंग जी। देन जाओलोंग जी इजिली तैरने लगता है, जिससे वह खुश होकर बायु को गले लगाता है, जहाँ वह बहुत खुश हो रहा होता है। वही सेओंगजुन कह रहा होता है हमारा जाओलोंग जी अब बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ पर जाओलोंग जी थोड़ा शर्माने लगता है गले लगने के कारण। अब यही सब रात को घर पर बाथटब में जाओलोंग जी मुस्कुराकर सोच रहा होता है, जिसे ली भी देख रहा होता है। तभी वह उसके ऊपर पानी मारता है, जिसे जाओलोंग जी कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा। ली कहता है बायु के साथ सीख कर तुम और बेहतर हो रहे हो, जहाँ जाओलोंग जी मुस्कुराकर कहता है सही कहा। ली कहता है लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में लाजवाब शब्द भरे पड़े हैं। जाओलोंग जी कहता है नहीं भरे। ली कहता है अगर मुझे पता होता कि तुम ये सब करके इतना खुश होगे तो मैं उन सब मुश्किलों से गुजरता ही नहीं। जाओलोंग जी अभी भी मुस्कुराकर ख्यालों में खोआ होता है। अब सेओंगजुन ली के मेन पॉइंट को नोटिस करता है। तभी ली एकदम से उसके सामने आता है। जाओलोंग जी कहता है क्या कर रहे हो तुम। ली कहता है ओए तुम्हारा कुछ सूझ गया है, यानी उसका मेन पॉइंट। तभी जाओलोंग जी से एकदम से साइड कर कहता है ठरकी घूरना बंद कर, भाग यहाँ से। ली कहता है सूझा क्यों है। जाओलोंग जी कहता है सूझ जाता है। तभी ली कहता है मेरे पास क्यों नहीं है, जरा मुझे देखने दो। जाओलोंग जी कह रहा होता है इधर मत आना, इधर मत आना। ली कहता है वो हो वाह कड़क है। तभी जाओलोंग जी कहते हैं मैंने नहा लिया है, मुझे और तुम्हारे साथ नहीं नहाना है, ठरकी कहीं का। फिर वह टॉवल लपेटता है और बाथटब से बाहर निकलता है। वही ली कह रहा होता है ओए इतना कड़क क्यों है। जाओलोंग जी कहता है पूछना बंद करो। देन वो बाथरूम से बाहर चला जाता है। वही ली कंफ्यूज हो रहा होता है। उसके बाद हमें जाओलोंग जी को पूल में स्विमिंग करते दिखाया जाता है। तभी पीछे से उसे कोई आवाज लगाता है लॉन्ग जी, लॉन्ग जी। अब यहाँ सीन लॉन्ग जी के बचपन में चला जाता है, जहाँ लॉन्ग जी पीछे टर्न करता है, जहाँ उसके पापा ने उसे आवाज लगाई थी, जो मुस्कुरा रहे होते हैं। जाओलोंग जी कहता है पापा देखिए मुझे अब तैरना आता है। इतना कहकर वह उनके पास जाता है। उसके पापा कहते हैं लॉन्ग जी तुम सबसे बेहतर हो। देन उसके पापा उसे गोद में उठाते हैं, जहाँ जाओलोंग जी उन्हें कहता है पापा पापा समुद्र में मत जाइएगा, मैं आपके साथ तैरना चाहता हूँ। उसके पापा कहते हैं चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चलो साथ में तैरते हैं, रेस लगाते हैं, तुम पहले शुरू करो। देन वो 1 2 3 4 बोलते हैं, चलो। देन वो जाते हैं। तभी जाओलोंग जी तैरते हुए पानी के ऊपर आता है। देन अचानक से उसे पेन होता है, जिससे वह पानी के नीचे गिर जाता है। सीन अब प्रेजेंट में आता है। जाओलोंग जी बेड पर सो रहा था। तभी ली उसके ऊपर चढ़कर धीरे धीरे उसके मुंह के करीब जाता है और उसे सूंघता है। तभी जाओलोंग जी उठ जाता है, जिससे वह चिल्लाकर कहता है ओए क्या कर रहे हो। ली कहता है गुड मॉर्निंग। जाओलोंग जी कहता है गुड मॉर्निंग, उतरो मुझ पर से, तुम भारी बहुत हो। ली कहता है लगता है कि बायु की ट्रेनिंग इतनी गागार रही है कि तुम अपने सपनों में भी तैरने लगे। जाओलोंग जी कहता है लगता तो ऐसा ही है, बस करो मुझ पर से उतरो, तुम बहुत भारी हो ना। ली कहता है मुझे नाश्ता चाहिए। जाओलोंग जी कहता है ठीक है उतरो। फिर ली उस पर से उतरता है। तभी जाओलोंग जी कहता है हाथ दो, मेरे पैर सो गए हैं, मुझे हाथ दो, उठने में मदद करो। देन ली उसे अपनी लात देता है, जिसे पकड़कर वह उठता है। जाओलोंग जी कहता है नाश्ते में क्या चाहिए। ली कहता है क्या मिल सकता है। जाओलोंग जी उठकर कहता है नूडल्स। ली कहता है फिर से नूडल्स। फिर जाओलोंग जी कहता है मैं पहले बाथरूम जाऊंगा। देन जाओलोंग जी फ्रिज से चीजें निकालता है और टेबल पर रखता है, जहाँ ली ब्रेड को देख रहा होता है। तभी जाओलोंग जी कहता है लाओ मुझे करने दो, पहले ये तुम खत्म कर लो। उसके बाद जाओलोंग जी अंदर से बैग लेकर आता है और उसे कहता है चलो। ली कहता है कहाँ। जाओलोंग जी कहता है चलो ना। ली कहता है हम तो आज छुट्टी पर है ना। जाओलोंग जी कहता है चलो तो सही ना, जहाँ वह उसे पकड़कर ले जाने लगता है। फिर हमें जाओलोंग जी को पूल में स्विमिंग करते दिखाया जाता है, जहाँ उसे ली बैठा देख रहा होता है। अब यहाँ जाओलोंग जी प्रैक्टिस खत्म कर लेता है। ली कहता है प्रैक्टिस खत्म कर ली, मुझे भूख लगी है। जाओलोंग जी कहता है चलो रेस लगाते हैं। ली कहता है पक्का। जाओलोंग जी कहता है हाँ प्रतियोगिता आ रही है, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना तेज दौड़ सकता हूँ। देन ली मुस्कुराकर कहता है हाँ, और अपने कपड़े उतारता है और पूल में कूदता है।
यहाँ पर हमें दोनों को साथ में मस्ती करते और झूमते मुस्कुराते रेस लगाते दिखाया जाता है। एक राउंड पूरा होने पर ली कहता है बुरा नहीं था। जाओलोंग जी कहता है अगर थोड़ी प्रैक्टिस और करो तो मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। फिर ली मुस्कुराकर कहता है एक बार और। जाओलोंग जी कहता है चलो करते हैं। देन वो अगेन साथ में ठहरते हैं। अब ये सब जियांग शॉक्ड होकर डोर पर खड़ा ली रैनी को देख रहा होता है, जहाँ वह शॉक्ड होकर कहता है ये क्या है। तभी वह ली को फोन पर रिकॉर्ड करने के लिए भागकर फोन लेने जाता है। वहीं वह दोनों चेंज कर जाने लगते हैं, जहाँ जाओलोंग जी कह रहा होता है मैंने लगभग हरा ही दिया था ना तुम्हें। ली कहता है अब मुझे बहुत भूख लगी है। जाओलोंग जी कहता है हम घर पर खा सकते हैं लेकिन हमारे पास बस अब नूडल्स ही बचे हैं। ली हैरान होकर कहता है हैं बस नूडल्स। जाओलोंग जी कहता है हाँ तुम्हें कुछ खरीदना है। ली कहता है ठीक है ठीक है ठीक है जल्दी करो जल्दी। दूसरी तरफ जियांग भागकर ली की पिक लेने आता है, जहां वह देखता है कि वह जा चुके हैं। तभी हमें पावर बॉक्स के डोर से थोंग सर को बैग लेकर अंदर से निकलते दिखाया जाता है, जहां वह छुपकर उन्हें देख रहा होता है। उसके बाद हमें जियांग को घर पर डाइनिंग टेबल पर बैठे दिखाया जाता है, जहां वह ली रैनो के बारे में सोच रहा होता है और साथ ही थोंग सर के बारे में कि आखिरकार वो पावर बॉक्स में क्या करे थे, जो हमें आगे चलकर पता चलेगा। तभी पीछे से जियांग के डैड आते हैं, जो कहते हैं खाना क्यों नहीं खा रहे। जियांग कहता है कुछ नहीं। देन उसके पापा टेबल पर बैठते हैं। फिर जियांग कहता है पापा मैं कुछ पूछ सकता हूँ। उसके पापा कहते हैं जियांग कहता है मैंने सुना है कि आपने एक बार मरमेड यानी जल पुरुष को पकड़ा था। जहाँ उसके पापा कहते हैं जियांग कहता है उसके बाद क्या हुआ। उसके पापा कहते हैं पता नहीं, शायद भाग गया या शायद छोड़ दिया गया या फिर शायद मर गया। तभी उसके पापा कहते हैं क्यों पूछा वैसे तुमने। जियांग कहता है कुछ नहीं बस जानना चाहता था। अब यहाँ उसके पापा उसको कुछ अजीब ढंग से देख रहे होते हैं। उसके बाद हमें पोल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बाई के बाद जाओलोंग जी की बारी आती है, जहाँ बिग सेओंगजुन कह रहे होते हैं जाओलोंग जी तू ये कर सकता है, कूद कूद। हाँ जाओलोंग जी, लोंग जी तू कर सकता है, तू कर सकता है। जहाँ वह स्विमिंग बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहा होता है, जिसे बैठा ली देख रहा होता है और मुस्कुरा भी रहा होता है। देन जाओलोंग जी चिल्लाने लगता है। बायू कहती है जाओलोंग जी तू ठीक तो है ना। फिर वो उसे बाहर निकालते हैं, जहाँ उसके पैरों पर मोच आ गई होती है, जिसे बायू उसका पैर दबा रही होती है। बायू कहती है थोड़ी देर दर्द सह ले। बी कहता है दर्द हो रहा है। बायू कहती है अब बेहतर लगा। जाओलोंग जी कहता है ठीक हो, बस थोड़ी देर आराम करना है, शुक्रिया। ली कहता है बायू आजकल प्रैक्टिस के वक्त कुछ ज़्यादा ही सख्ताई दिखा रही है, जिससे सभी उसे ही घूरते हैं। तभी बायू कहती है अच्छा माफ़ कर दो मुझे। जाओलोंग जी कहते हैं ये सच नहीं है, उसकी बात मत सुन। देन बिग बायू कहते हैं हट, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं मोच ठीक करने का मुझे बहुत अनुभव है। वही बायू और सेओंगजुन भी कह रहे होते हैं ला मुझे करने दे मुझे। जाओलोंग जी कह रहा होता है वह वाला पैर नहीं है, इस पैर पर मोच नहीं आई। सेओंगजुन कह रहा होता है दर्द सह ले, दर्द होना तो आम बात है। यहाँ पर जाओलोंग जी को दर्द हो रहा होता है। तभी वह ली को हाथ मारकर मन में कहता है अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं खुश रहूँ तो इन्हें यानी बिग और सेओंगजुन को यहाँ से अभी ले जाओ, जितना दूर हो सके उतना ही बेहतर है। देन तभी ली उसकी ओर मुस्कुराकर अजीब ढंग से देखता है। जाओलोंग जी कह रहा होता है मैं भीख मांगता हूँ, जल्दी, गधे हैं ये लोग। जाओलोंग जी कह रहा होता है बस 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 हो गया। तभी ली उन दोनों को पकड़कर वहां से ले जाने लगता है, जहाँ वे उसे कह रहे होते हैं क्या कर रहा है। ली कहता है मेरे साथ कहीं चलो। वह दोनों कहते हैं कहाँ। ली कहता है अभी मैंने तय नहीं किया। बी कहता है मेरे यहाँ कैसा रहेगा। ली कहता है तेरे यहाँ खाना है। बी कहता है नहीं। ली कहता है नहीं। वहीं सेओंगजुन कह रहा था ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पर हर बार तू ऐसा क्यों करता है, बाकियों की तरह नहीं रह सकता है क्या तू। उन्हें ऐसे ले जाता जियांग देख रहा होता है। वही बायू कह रही होती है वो लड़कियां तो पागल ही हो गई, मुझे नहीं पता कि वह लोग कहाँ गए हैं, यानी सेओंगजुन, बिग और ली। मैं ठीक करने में थोड़ी मदद करती हूँ आराम से। उसके बाद रात को ली रैनो को घर जाते दिखाया जाता है, जहाँ उसका पीछा चुपके जियांग कर रहा होता है, वो भी चुप चुप कर। वही ली रुकता है, शायद उसे कुछ अजीब सा लगता है। एक तरह से मुझे लगता है कि इसको शायद पता चल गया होगा। देन वो अंदर जाता है। अब जियांग बाहर निकलता है और भागकर जाता है उसके घर पर, और ये एपिसोड हमारा यहीं खत्म हो जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह के ड्रामास को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।